नमस्कार मित्रों, मैं हूं अजीत शुक्ल और आप देख रहे हैं मां आशा फाउंडेशन की विशेष प्रस्तुति आशांगन। साथियों, मां आशांगन की विशेष प्रस्तुति में हम कवियों से आपको रूबरू कराते आ रहे हैं, उनकी रचनाओं को आप तक पहुंचाते आ रहे हैं। आज इसी क्रम में हरदोई के युवा रचनाकार जो कि ओज पर अपनी लेखनी चला रहे हैं, भाई तेजस्वी अवस्थी हमारे बीच में है। आइए आज उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। सबसे पहले मां आशा फाउंडेशन की टीम और आशांगन के दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं और मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझ जैसे अदना से कलमकार को यहां आमंत्रित किया। मां आशा फाउंडेशन की विशेष प्रस्तुति आशांगन में आज हमारे बीच में है भाई तेजस्वी अवस्थी। तेजस्वी वीरस पे बहुत अच्छा लिखते हैं, श्रृंगार पर भी अपनी लेखनी चलाते हैं। उनकी रचनाओं तक हम पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले आइए कुछ प्रश्नों की बात हो जाए, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां उनसे हम लोग कर लें। तो तेजस्वी भाई, जैसा मैं प्रश्न अमूमन आशांगन में आने वाले सभी रचनाकारों से पूछता हूँ कि ये जो आपकी काव्य यात्रा की शुरुआत हुई, इसको आप किस रूप में देखते हैं? कहाँ से आपको लगा कि आप भी कुछ लिख सकते हैं, आप भी मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दे सकते हैं? जी दादा, अगर शुरुआत की बात करें तो जैसे कि मेरे जो पिताजी हैं, उन्हें कवि सम्मेलनों का शुरू से ही बहुत ही शौक रहा है, तो वो सुनने कवि सम्मेलन जाया करते थे और साथ में मैं भी जाता था। तो जैसे ही मैं एक एक कक्षा बढ़ा तो मैं और कवियों को सुनने लगा, ऑनलाइन सुनने लगा। तो तब मुझे लगा कि मैं भी इसमें अपनी कला दिखा सकता हूँ, मैं भी प्रयास कर सकता हूँ। तो काव्य साधने की शुरुआत हुई, काव्य लेखन की शुरुआत हुई, वो मेरी यहीं से हुई थी। बहुत बढ़िया बात की। आशांगन में आने वाला लगभग हर कवि यही कहता है। मैं खुद स्वयं ये बात स्वीकार करता हूँ कि कवि सम्मेलन का जो है प्रभाव हम लोगों के ऊपर बहुत रहा। कहीं ना कहीं हम लोग कवियों की रचनाओं को सुन सुन कर ही लेखनी की ओर आगे बढ़े। तो जो कवि सम्मेलन का महत्व है वो आप लोग सुन सकते हैं, जान सकते हैं कि वास्तव में कवि सम्मेलन क्या है। कवि सम्मेलन के माध्यम से कितनी नई पौध बढ़ रही है जो भविष्य में एक अपना स्थापित नाम करेगी। उन्हीं में से एक नाम होता है तेजस्वी अवस्थी। बहुत बढ़िया इन दोनों छाए हुए हैं। आपके कम उम्र में भी आपके छंद की जो पुष्टता है वो देखने लायक होती है, चाहे वो वीर रस की बात करें, चाहे वो श्रृंगार रस की बात करें। तो तेजस्वी, एक प्रश्न और आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि आपकी जो अभी तक काव्य यात्राएं रहीं, आपको क्या अनुभव रहा कवि सम्मेलनों के मंचों का, या जो जो यात्राएं आप तय करते रहे हैं उसमें किसका योगदान रहा? जी, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा और सबसे अहम योगदान है वो मेरे घर से मेरे माता पिता का है, जो मुझे कभी नहीं रोकते हैं और हमेशा मेरा साथ देते हैं। और दूसरी बात है कि तमाम यात्राएं, तमाम जनपदों की यात्राएं की, जैसा कि सभी करते हैं, सुनने भी गया, सुनाने भी गया। तो जो अन्य कवियों को सुन के मिला, उसने कहीं ना कहीं मुझे अंदर से और बल दिया और चेतना दी, मैं किस दिशा में और अपने को निखार सकता हूँ, ये मेरा मानना है। तेजस्वी जी, एक प्रश्न और है, जो कि आप युवा हैं, अध्ययनरत हैं, जहां तक मेरी जानकारी से आप बीएससी के छात्र हैं, विज्ञान वर्ग के छात्र हैं। तो ये जो कविता और ये जो अध्ययन है, दोनों साथ साथ आपके चल रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या एक दूसरे को प्रभावित तो नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो आपने आखिर क्या तरीका अपनाया है कि दोनों को साथ लेकर चला जा सके, कोई चीज प्रभावित भी ना हो? जैसा कि दादा आपने बताया, मैं विज्ञान वर्ग का छात्र हूँ, तो निश्चित रूप से तमाम कक्षाओं का बोझ रहता है, चाहे वो गणित की हो, चाहे वो भौतिक की हो, लेकिन मैं इसके बावजूद भी कुछ निश्चित समय कविता के लिए अवश्य निकाल लेता हूँ। बहुत अच्छी बात कही कि कविता के लिए समय निकाल लेता हूँ। वास्तव में समय उतना ही है। कुछ लोग नकारात्मक चीजों में लगाते हैं, कुछ लोग सकारात्मक चीजों में लगाते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम, संस्कृत में कहीं आया है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम वैष्णेन चा मूर्खाणाम निद्रया कलहेनवा। तो समय आपके पास है, उसको आप किस रूप में प्रयोग करते हैं? आप लोग साहित्य में प्रयोग करते हैं। युवा पीढ़ी एक अच्छे कदम की ओर जा रही है, ये वास्तव में बहुत अच्छे शुभ संकेत हैं। और एक प्रश्न समझ लीजिए, आप ये समझिए कि मेरी एक जिज्ञासा है आपसे जानने की कि कुछ आज की युवा पीढ़ी मैं देख रहा हूँ ज्यादातर श्रृंगार की ओर भाग रही है। श्रृंगार भी लिखते होंगे आप, मुझे पता है, लेकिन आज श्रृंगार के साथ मैं देखता हूँ मंचों पर आपकी ज्यादातर प्रस्तुति वीर रस के रूप में होती है, ओज के रूप में होती है। इसको किस रूप में आप देखते हैं? ना, ऐसा है कि ये अपनी निजी रुचि भी है
चूंकि तमाम रस हिंदी में विद्यमान हैं, रसराज श्रृंगार को कहा जाता है, उसके बावजूद भी मेरी जो अंदर से इच्छा है, जिससे मुझे प्रेम है, वो वीर रस है, ओज है, मेरा देश है, तो इसलिए मैंने उसे चुना है। तेजस्वी, आपको हम लोग मंचों पर वीर रस के कवि रूप में देखते सुनते आए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वीर रस की रचनाएं भी मैं आपकी सुनूंगा, लेकिन बहुत से आशांगन के दर्शक हैं, वो आज आपको नए रूप में देखना चाहते हैं। तो पहले क्यों ना इस कार्यक्रम की शुरुआत या आपके जो कविता पाठ की शुरुआत है, कुछ श्रृंगार के मुक्तक या छंद या गीत जो भी आपको अच्छा लगता है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाए। जी दादा, सीधे सीधे 4 पंक्तियों से जोड़ता हूँ बिना किसी देरी के कि जो सुकून दे वही हिमशिला हो गई, वाह। जो सुकून दे वही हिमशिला हो गई, सच कहूँ कंठ से कोकिला हो गई, क्या कहें? मैं लखन तो नहीं हो सका पर सुनो तुम मेरे वास्ते उर्मिला हो गई, तुम मेरे वास्ते उर्मिला हो गई। इसी के साथ मैं एक छंद और रख रहा हूँ, सुनिएगा। मेरी ऐसी कल्पना है कि प्रेम के लिए मिलना आवश्यक नहीं है। ये एक ओज का कवि कल्पना कर रहा है, इसे ध्यान में रखिएगा। और छंद में अनुप्रास का प्रयोग तमाम कवियों ने किया। एक छंद में रख रहा हूँ, सुनिएगा बस। मोहब्बत का छंद है, प्रेम का छंद है, कहे ओज का कवि रहा है, ये ध्यान में रखिएगा कि कंगन कपोल कर्ण काजल कमाल कर कामनी के कोमल कमल से लुभा गए। वाह। कंगन कपोल कर्ण काजल कमाल कर कामनी के कोमल कमल से लुभा गए, और नयन निहाल नव रूप नायिका का देख लगा खुद कामदेव ही धरा पे आ गए। अच्छा, लगा खुद कामदेव ही धरा पे आ गए, नयन निहाल नव रूप नायिका का देख लगा खुद कामदेव ही धरा पे आ गए। तो मुझको तू नहीं मिली, तुझको मैं नहीं मिला, किंतु प्रेम क्या है यह सबको बता गए। या कहें कि दूर दूर रह के भी हम दोनों प्रेम की पुनीत गंग संग में नहा गए। प्रेम की पुनीत गंग संग में नहा गए। तेजस्वी अवस्थी की श्रृंगार की पंक्तियां आपने सुनी। चलिए, जिस विषय में उनकी पहचान है, मैं चाहता हूं कि ओज की अपनी कुछ छंद, कुछ पंक्तियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाए। तेजस्वी जी दादा, तो मैं चूंकि ओज का कवि हूँ, ओज के कवि से मेरी पहचान है, तो मैं कुछ छंद पढ़े देता हूँ। पहला छंद मैं आराध्य गणेश जी को समर्पित करता हूँ, क्योंकि शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी को हमारे धर्म में पूजा जाता है। चूंकि ओज का कवि हूँ, इसलिए ओज की शुरुआत कर रहा हूँ, इसलिए पहला छंद गणेश जी पे समर्पित कर रहा हूँ। बस ये ध्यान रखिए, सिंहावलोकन का छंद है। इसका जो जिस शब्द से ये छंद शुरू है उसी से ये खत्म होगा, और पहली पंक्ति के आखिरी में जो शब्द आएगा उससे दूसरी पंक्ति की शुरुआत होगी। बस मैं एक छंद समर्पित कर रहा हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। कि उतरिए धरती पे त्रिपुरेश जी के अंश, और मेरे जीवन के दुख दोष हरिए। उतरिए धरती पे त्रिपुरेश जी के अंश, और मेरे जीवन के दुख दोष हरिए। हरिए कलह क्रोध मोह लोभ छल चंद, सूखे पड़े जीवन में प्रेम रस भरिए। तो भरिए उमंग और खुशियों को भरपूर, दूर अंधियारा करके प्रकाश करिए। और करिए वही जो मेरे हित में हो गजानन, भक्त ये पुकारता हृदय में उतरिए। भक्त ये पुकारता हृदय में उतरिए, भक्त ये पुकारता हृदय में उतरिए। इसी धारा को आगे बढ़ाता हूँ, कुछ छंद और पढ़े देता हूँ, सुनिएगा। कि भारत के गौरव का गान करती रही जो उस महाराणा की जवानी को प्रणाम है। भारत के गौरव का गान करती रही जो उस महाराणा की जवानी को प्रणाम है। और भूषण बिहारी घनानंद छैल जी के छंद, सूर कबीरा की मीठी वाणी को प्रणाम है। तो इसी धरा पर सूर्य पुत्र ने लिया था जन्म, इसी धरा पर सूर्य पुत्र ने लिया था जन्म। हाथ जोड़ कर्ण जैसे दानी को प्रणाम है। और हो करके नारी पानी गोरों को पिला दिया था मर्दानी झांसी वाली रानी को प्रणाम है। मर्दानी झांसी वाली रानी को प्रणाम है। क्या कहने। अगला छंद थोड़ा आपको रामचरितमानस से जोड़ता हूँ। शबरी माता शबरी प्रतीक्षा कर रही है राम जी की, और राम जी का आगमन होता है, उस दशा का वर्णन कर रहा हूँ, सुनिएगा। कि चक चक मीठे मीठे बेरन को रख रही प्रभु राम आएंगे, ये आस मन में भरी।
चक चक मीठे मीठे बेरन को रख रही प्रभु राम आएंगे आस मन में भरी। और नयन निहारे रहा सुबह से शाम तक रमी राम जी में लिए नेह भरी गागरी। तो चाहती है कुटिया में देखे रघुनंदन को, चाहती है कुटिया में देखे रघुनंदन को, फिर और कोई चाह नहीं बची दूसरी। और सिर पे और फिर और कोई चाह नहीं बची दूसरी। और कमल सदृश नेत्र सिर पे जटाएं लिए राम जी पधारे देख धन्य हुई शबरी। राम जी पधारे देख धन्य हुई शबरी। और एक छंद आज के जो वर्तमान चल रहा है, कैसा वर्तमान है, चेतावनी देना चाह रहा हूं मैं। चेतावनी कहें या यूं कह लें, एक निष्कर्ष देना चाह रहा हूं क्या करना होगा। छंद सौंप रहा हूं, सुनेगा कि कर्म से विशुद्ध शुद्ध बुद्धि से प्रबुद्ध क्रुद्ध स्वाभिमान के विरुद्ध युद्ध छेड़ जाइए। कि कर्म से विशुद्ध शुद्ध बुद्धि से प्रबुद्ध क्रुद्ध स्वाभिमान के विरुद्ध युद्ध छेड़ जाइए। और लय भय युक्त मुक्त मुख दुष्ट का करेगा एक बार राह उपयुक्त अपनाइए। लय भय युक्त मुक्त मुख दुष्ट का करेगा एक बार राह उपयुक्त अपनाइए। तो मुफ्त गुफ्त गु से नहीं हासिल हुए मुकाम, पुष्टि हेतु आप इतिहास को उठाइए। पुष्टि हेतु आप इतिहास को उठाइए। और बुद्धि को अटल जैसा, साहस भगत जैसा, देह को पटेल तुकाराम सी बनाइए। देह को पटेल तुकाराम सी बनाइए। किसी कवि ने क्या खूब कहा है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आपने भाई तेजस्वी को सुना, बहुत संभावनाएं, बहुत क्षमताएं हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द ही हरदोई का नाम वो पूरे देश में करते हुए नजर आएंगे। और माँ आशा फाउंडेशन की कोशिश भी यही है कि वो नई प्रतिभाओं को आगे पहुंचाने का काम करे। आशांगन के द्वारा हम इसी प्रकार नई नई प्रतिभाओं को आपसे रूबरू कराते आएंगे, उनकी रचनाओं को आप तक पहुंचाते आएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।